वही खोता गाड़ियां ही चलेंगी। गधे भी चाइना को दे दिए इन्होंने, तो अब क्या करेंगे? दर हकीकत मैं कई दफा मैं सुन चुका हूं कि आप वाकई एक मुल्क बनाने की सलाहियत रखते थे आप। मुझे आज एक याद है, मुझे आज से कुछ अरसा पहले, 5-6 साल पहले, मुझे शौक हुआ इस बात का कि जो वॉइस रॉय जो ब्रिटिश होते थे वो अपनी क्वीन और अपनी लेजिस्लेशन के साथ क्या कॉरस्पॉन्डेंस करते थे। तो मैं उनके लेटर ढूंढ ढूंढ के पढ़ता था इंग्लिश लैंग्वेज के, मुझे क्योंकि 18th सेंचुरी की लैंग्वेज भी अलग थी तो मुझे शौक था। मेरी नजर से एक लेटर गुजरा, मैं दोबारा बल्कि सीरियसली उसको कोट करूंगा, किसने किसको लेटर लिखा मेरे जेहन में नहीं आ रहा, लेकिन उस लेटर में ये था 1947 से 1940 के पास। उन जो वॉइस रॉय ने लेटर लिखा था अपनी लेजिस्लेशन को, और उसमें लिखा था कि इनको आजादी तो आप दे रहे हैं लेकिन ये आजादी, इनको कोई पता नहीं है कि हाउ टू गवर्न देमसेल्फ। इस कौम को बिल्कुल नहीं पता कि अपने आप को किस तरह गवर्न करना है। आजादी इनके लिए ठीक नहीं है। हमें 50 साल यहां रह के हम मजीद 50 साल इन पे रूल कर सकते हैं, और हमें अगर ये करना है तो इनको तैयार करना चाहिए। मैं हैरान हो गया यार उसकी आरजू उसकी पढ़ के। मैंने उसका वो लेटर आज से 10 साल पहले पढ़ा था। मुझे आज भी फिट पड़ता है। आप गवर्न करने की सलाहियत रखते हैं अपने आप को? नहीं रखते। 1947 से पहले तो इस मुल्क के बंटवारे पे मैं एग्री नहीं करता। मुल्क का एक ऐसा टुकड़ा, मुल्क का एक हिस्सा ऐसी जगह पे जिसको आप डिफेंड ही नहीं कर सकते, जिसको आप गवर्न ही नहीं कर सकते। फिर आप इतने ज्यादा रेसिस्ट हैं जिसकी हद कोई नहीं है। पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई है, बंगालियों ने पाकिस्तान बनाया था। बिल्कुल। आपकी आबादी भी उनसे ज्यादा थी। आपने बनते ही उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। और सारे 75 साल भारत नफरत हमने सिखाई है सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में। बल्कि मैं आरजू एक और बात कहूंगा, नफरतें तो खैर, एक तो दो चीजें मैं कहूंगा। एक तो नेचुरल एलिमेंट है कि भारत के ऊपर इतने बड़े मैं तो इसको अपने डीएनए का मैटर, मैंने कहा है आपको कई दफा, मैंने कहा है कि हमारा डीएनए ऐसे कि थोड़े से मुगल या ये आते थे लोग टर्किश वगैरह, और हमारे एक बहुत बड़े महाभारत के ऊपर वो रूल करते रहे हैं। आज जो वो नफरतें हैं वो उसके रिजल्ट है, उसका नफरत है। पाकिस्तान से नफरत, मुसलमानों से नफरत। दूसरा नहीं सर, यहाँ से नफरत पाकिस्तानी को हिंदुस्तान नहीं, ऑफकोर्स आरसू, नफरत का जवाब फिर नफरत से ही होना होता है। यहाँ पे नफरत भी, उधर से नफरत आएगी तो यहाँ भी नफरत होगी, ये को हार तो नहीं डालेंगे ना। लेकिन मैं ट्वीट करता हूं, जो दूसरी चीजें करता हूं, पढ़ता हूं, दोनों साइडों पे इतनी नफरत है जिसकी हद कोई नहीं। सिलेबस का हिस्सा है, दोनों साइडों पे नफरत है। पठान मूवी को देख लें, अब नफरतों के हालात देख लें। बल्कि मैं अगले दिन कल एक सरदार जी से बात कर रहा था, उनकी क्रिकेट टीम में एक नौजवान सरदार ने कैच छोड़ा है तो उसके ऊपर उसको कहते हैं ये तो पाकिस्तानी, ये खालिस्तानी। जो मेरा बॉटम लाइन ये है कि मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूं, नफरतों से कुछ निकलता है? कुछ नहीं निकलता। नेगेटिव थिंकिंग से आप नेगेटिव हो जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूं दोनों साइडों पे कि खुदा रहा इन नफरतों से आपने 76 सालों में क्या बना लिया, क्या किया? कुछ भी नहीं किया, स्वाय अपनी एनर्जी। दोनों, उधर भी रूरल एरियाज में भूख बहुत है, वहां भी ये कहा जाए ना कि वो अब वो सुपर पावर बन गए हैं, तो वो ऐसी बात नहीं है, तरक्की वहां हुई है, लेकिन कंट्री इतना बड़ा है, गुर्बत इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि 76 साल नफरतें कर ली, थोड़ा कोई स्लो डाउन भी करने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसा होना सर। उनके प्राइम मिनिस्टर ने तो इंडिया के बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि जी कुछ दिन पहले कि बेकार किस्म की जो बातें हैं और फिल्मों को लेकर इस किस्म की बातें ना की जाए। उसी का रिजल्ट है कि 3 दिन में 313 मेरे ख्याल है करोड़ का बिजनेस जो है वो शाहरुख की मूवी ने सिर्फ 3 दिन में किया है। तो जहां पे बोलना होता है उनके प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल हम चुप रहते हैं माइनॉरिटी को लेकर। आरजू दूसरी बात है, मैं आखिर में ये भी ऐड करना चाहूंगा कि वहां पे जो वो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां से बिलावल भुट्टो के लिए भी इनविटेशन आया है। कल मुझे ये पता चला है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इनविटेशन की बातें हो रही हैं। मेरे ख्याल में इन दोनों को जाना चाहिए। चीजें स्लो करें, आइस मेल्ट करें, जो कुछ भी है कोशिश करें, नफरतों को कम करें। क्योंकि मेरे ख्याल में नफरत एक ऐसा पैशन है, ये तो पैशन की एक शक्ल है, लेकिन नेगेटिव, उसका अपनी आपकी सेहत पे बुरा असर है, आपके कंट्री के ऊपर बुरा असर है। कोशिश करें पॉजिटिव 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 सोचें। मेरे ख्याल में इससे बेहतरी इसी से आएगी। और 21st सेंचुरी में एक बात कभी ना भूलें, मैं हमेशा ये कहता हूं, एक बात कभी ना भूलें आप, हम वो लोग हैं जिनकी सोचें एक है।
जिनका कल्चर एक है, जिनका डीएनए एक है, जिनका खाना पीना हर चीज एक है। और इस तरह की चीजें आपको दुनिया में कैसे कहीं नहीं, कोई और ऐसी कौम नहीं मिलेगी जिनके साथ, ना हम पाकिस्तानियों को मिडिल ईस्ट से ये चीजें मिलती हैं, ना कहीं और से मिलती हैं। ये सिर्फ चीजें भारत है, बांग्लादेश है, बल्कि नेपाल के साथ भी हमारा कल्चर सिमिलैरिटीज। तो ये एक बड़ी यूनिक है चीज। इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर सोच होनी चाहिए बजाय नेगेटिव। मजहब, मैं हमेशा ये कहता हूँ आरजू, हम पैदा बहसीते इंसान होते हैं, मजहब और नाम बाद में दिया जाता है, और उसके पीछे इतना नहीं जाना चाहिए कि आपको तकलीफ, आप हर्ट होना शुरू हो जाए। तो ये एक मेरी जो सोच ये है। और मैं हमेशा समझता हूं कि कभी भी आप लेट नहीं होते कोई भी चीज, अच्छी चीज शुरू करने के लिए। तो मेरे ख्याल में अच्छी सोच रखनी चाहिए, उसके अच्छे रिजल्ट होंगे। बुरी सोच रखेंगे, बुरे रिजल्ट होंगे उसके। बिल्कुल सर, लास्ट में मैं एक चीज आपसे सिर्फ पूछना चाहूंगी कि कोई तरीका ऐसा है जिससे ये लोग, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज और एजेंसीज और फौज जो भी पैसे खा गए करप्शन करके, इनसे वापस लिया जा सकता है कि ताकि पाकिस्तान का कुछ भला हो? वो सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन उसका इख्तियार रखता है, वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट। उसकी वजह यह है कि ये तीनों पार्टियां, मैं तो इनको नहीं कहता, ये तो सियासी पार्टियों, इनको कहना तौहीन है, क्योंकि ये तीनों जो ग्रुप हैं, इनको इजाद करने वाली आपकी एस्टेब्लिशमेंट है। और एस्टेब्लिशमेंट के पास ही इसका तरीका मौजूद है कि इनसे पैसे लिए जा सकें, और तीसरी पार्टी को इनसे पैसे नहीं ले सकती। और एस्टेब्लिशमेंट से कौन लेगा? ये एस्टेब्लिशमेंट वाले खुद भी तो कितने बड़े चोर हैं। हाँ, उसमें भी यही हालत है। देख, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त हमारे मिस्टर हैंडसम का नारा ये है कि बाहर निकलें, सिस्टम के खिलाफ जिहाद करें। तो उसके जवाब में मैं हमेशा ये कहता हूं, सिस्टम कौन है? सिस्टम पाकिस्तान का है, पाकिस्तानी चला रहे हैं, जर्मन नहीं चला रहे उसको। आज तो उन्होंने चीफ जस्टिस को भी खत लिख दिया है। हाँ, नहीं चाहिए, लेकिन जब तक आप बहसीते एक कौम इकट्ठा पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे, वो जो 5000 लोग जिनकी मैं हमेशा बात करता हूँ, जो आपस में रिश्तेदार हैं, कोई बहनोई है, कोई साला है, कोई लड़का है, कोई मामू है, कोई चचा है, उन्होंने शादियां कर ली ना। देखे, बच्चे जब करप्शन करनी हो तो फिर शादियां, रिश्ते भी कर लेते हैं आपस में। तो वो जो 5000 लोग हैं, अगर वो हादसाती तौर पर अगर पाकिस्तानी बन जाए, वो पाकिस्तान को मादरे मिल्लत समझना शुरू कर दें, तो आपका हर मसला ठीक हो जाए। लेकिन उनको भी किसी ने कराना है, और मेरे ख्याल में वो एस्टेब्लिशमेंट ही है, क्योंकि और किसी के पास इतना इख्तियार ही मौजूद नहीं। और बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल सर, देखते हैं कि ये क्या करते हैं आगे, क्योंकि बहरहाल IMF से तो कुछ ना कुछ पैसे मिलने वाले हैं, फंड्स मिल जाएंगे। और फिर आरजू, मैंने उसका तो बता दिया ना आपको कि IMF से पैसे आएंगे, 6 महीने नहीं निकलेंगे। उसके बाद सऊदीया से पैसे आएंगे, UAE से आएंगे, चाइना भी कुछ दे देगा। लेकिन आपके वो 5000 लोग जो हैं, वो बहुत इस वक्त भूखे हो चुके हैं। वो 6 महीने, उसमें से सिर्फ 25% रुकेंगे पाकिस्तान में। वो भी जो पाकिस्तान के करप्ट लोग हैं, वो उनको खाएंगे उसको। दूसरा फौरन उड़ के लंदन और टोरंटो जाएंगे। सर, UAE के प्रेसिडेंट भी तो आ रहे हैं मंडे को, उसके लिए इन्होंने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया है, और कह रहे हैं कि जी उनको जो है 21 तोपों की या पता नहीं कितने तोपों की सलामी दी जाएगी, और क्या कुछ उनके लिए नौटंकी चल रही है यहाँ पे। वो देखें, मिलने की उम्मीद होगी। देखिए, इस वक्त पता नहीं, खाने पीने के हालात तो कोई नहीं है। अगर देखा जाए तो इस वक्त आपके जो, मैंने आपको शायद ये नहीं बताया कि आपकी पाक अरब रिफाइनरी जो है, उसका उनकी एलसीज नहीं खुल रही, और अगर उनकी एलसीज नहीं खुल रही हैं, PSO की एलसीज नहीं खुल रही हैं, और उन्होंने बता दिया है कि 2 हफ्ते बाद वो माइट बी फेसिंग अ ह्यूज क्राइसिस। इस वक्त आप पाँव में पड़े हैं IMF के, मिन्नतें हो रही हैं। इसहाक डार साहब ने भी मिन्नतें करने की कोशिश की, अमेरिका को अप्रोच किया है कि IMF को कहें कि थोड़े से नरम हो जाए, लेकिन उन्होंने भी आगे से कोई लिफ्ट नहीं कराई ज्यादा। लेकिन अगर इन हालात में है तो UAE वाले भी आएंगे तो मिन्नतें तरले करेंगे, यार को अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। मेरे बच्चे लंदन में यही जा रहा है, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट। उनसे मिलते करेंगे, यार देखें लंदन में मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, कोई पाउंड दे दो, डॉलर दे दो। मिलते तरले डॉलर, इनको तो डॉलर रुपए यूरो डॉलर चाहिए ना इनको तो।